जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सीमा हैदर का किस्सा इस समय पूरे भारत में मशहूर हो चुका है और सीमा हैदर का किस्सा जब से भारत में मशहूर हुआ है तब से भारत की ही कई सारी महिला जासूसों के बारे में बातचीतें चल रही हैं। इनमें से भी एक जासूस की कहानी मुझे ऐसा लगता है आप सभी ने देखी होगी, जिसमें कि आलिया भट्ट ने किरदार निभाया था। राजी नाम की पिक्चर थी और सहमत उनके किरदार का नाम था। कॉलिंग सहमत किताब के ऊपर ये मूवी बेस्ड थी और यकीन मानिए इस महिला ने भारत के लिए जो काम किया था वो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस समय जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीना के किस्से हर किसी के ज़ुबान पर हैं। लेकिन इस लव स्टोरी को जासूसी के एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कि माना जा रहा है कि सीमा कोई पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है जो कि जासूसी के लिए भारत आई है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, फिर भी इस मामले में अभी जांच जारी है। इसको लेकर सच तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन आज हम आपको भारत की उस महिला जासूस के बारे में बताने वाले हैं जिसने देश के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। इस जासूस ने एक पाकिस्तानी से शादी करी, ससुराल में रही, प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उसका पूरा फोकस देश को खुफिया जानकारी देने पर ही रहा। साल 2018 में आलिया भट्ट की एक फिल्म राजी रिलीज हुई थी। राजी फिल्म की कहानी सहमत खान जैसी बहादुर जासूस के किरदार पर थी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह फिल्म रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हरिंदर सिक्का की सच्चे पात्रों पर लिखी किताब कॉलिंग सहमत पर आधारित थी। यानी कि सहमत खान सचमुच में थी। आज मैं आपको इसी सहमत खान की एक कहानी संक्षिप्त में बताने वाला हूँ। कॉलिंग सहमत में सहमत की असली पहचान और ठीक लोकेशन को गुप्त रखा गया। किताब के मुताबिक कहानी शुरू होती है साल 1971 से। भारत पाकिस्तान की लड़ाई से पहले भारतीय सेना को एक जासूसी की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान के मंसूबों का पता लगा सके और दुश्मन की हरकतों पर नज़र रख सके। इस काम के लिए कश्मीर के एक बिजनेसमैन ने कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी बेटी सहमत को राज़ी कर लिया। अजीब बात है कि सहमत कोई पेशेवर जासूस थी ही नहीं, बल्कि वो तो बस एक आम सी लड़की थी जो देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। ट्रेनिंग के बाद सहमत का निकाह पाकिस्तानी आर्मी के एक ऑफिसर के साथ किया गया। सहमत विदा होकर ससुराल मतलब कि पाकिस्तान चली गई। चूंकि पति पाकिस्तानी सेना में अधिकारी था, तो सहमत ने ससुराल में रहते हुए ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मंसूबों को लेकर भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराईं। कॉलिंग सहमत के मुताबिक उसने भारत को ऐसी खुफिया जानकारी दी थी जिसकी वजह से कई लोगों की जान बच सकी। सहमत उन गिने चुने सीक्रेट एजेंट में से एक थी जो पाकिस्तान में जासूसी करने के बाद भी जिंदा भारत लौट सके। इसे देश के लिए अपनी ज़िंदगी लगा देनी ही कहेंगे कि भैया सहमत 2 साल दुश्मनों के बीच रहकर जब भारत वापस आई तो वो प्रेग्नेंट थी। बाद में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जो भारतीय सेना में शामिल हुआ। हरिंदर सिक्का को ये किताब लिखने ख्याल तब आया जब कारगिल युद्ध के बारे में रिसर्च करते हुए उनकी मुलाकात भारतीय सेना में अधिकारी सहमत के बेटे से हुई। उसने अपनी माँ की बहादुरी के बारे में विस्तार से बताया। कहते हैं कि सहमत इस समय पंजाब के एक हिस्से में रहती है और इसके बाद सिक्का उनसे मिलने भी गए थे। सिक्का ने सहमत द्वारा भारतीय खुफिया विभाग को दी गई सभी सूचनाओं की जांच करी और सब कुछ सच निकला। किताब को पूरा करने में उन्हें 8 साल लग गए। जिस समय सहमत की शादी पाकिस्तान में हुई थी, उस समय पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध बहुत ऐसा था कि होने को ही था। भले ही सहमत को केवल एक सूत्रधार बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन सहमत गुप्त जानकारी हासिल करने के लिए उससे भी आगे निकल गई थी और जान तक अपनी जोखिम में डाल दी थी। किताब में हरिंदर सिक्का ने बताया कि सहमत को देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह महिला इतनी बहादुर जासूस हो सकती है। साथ ही अगर सिक्का ने कॉलिंग सहमत ना लिखी होती तो शायद देश के कई अन्य जासूसों की तरह सहमत की कहानी भी हमेशा के लिए गुमनाम रह जाती। क्या कहना है आपका सहमत के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।